तो मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ, 1 साल या फिर 2 साल तुम्हें अपने ड्रीम को प्रायोरिटाइज करना। हेल्थ, स्लीप, मेंटल पीस, फ्रेंडशिप, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन्हें नीट प्रिपरेशन जर्नी में ये सोशल मीडिया एप्स एक स्वीट पॉइजन है जो कि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता अभी नीट प्रिपरेशन जर्नी में, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को लिमिट करना। अगर मैंने ये 5 बातें नीट प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो नहीं की होती तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं होता। मुझे नहीं पता तुम क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता तुम लीडर, अचीवर और ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हो, बट एक बात तो पक्की पता है मुझे, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास नीट 2027 से पहले तुम्हारे फीड में आई है तो इसका मतलब यू आर वेरी वेरी लकी एंड यू आर एट द राइट पाथ ऑफ नीट प्रिपरेशन जर्नी। अगर तुम सच में चाहते हो कि नीट 2027 में तुम्हारा सिलेक्शन हो तो इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके देखो, जिसकी वजह से मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक करा था। तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे और उस कोचिंग के टीचर्स पे ट्रस्ट और बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें उन पे अंधा विश्वास करना है। तुम्हें ट्रस्ट और बिलीव नहीं, तुम्हें अंधा विश्वास करना है। तुम्हें इस बात को भूल जाना है कि इस दुनिया में कोई और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तुम्हें इस बात को भूल जाना है कि इस दुनिया में कोई और भी टीचर्स है। तुम्हें इस बात को भूल जाना है कि यूट्यूब पे भी कोई टीचर्स पढ़ाता है। तुम्हें इस बात को भूल जाना है कि टेलीग्राम पे भी दूसरे टीचर्स के नोट्स और लेक्चर मिलते हैं। तुम्हें उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे, तुम्हें उस कोचिंग के टीचर्स पे बहुत बहुत ट्रस्ट करना मेरे भाई। और ये तुम्हारे नीट प्रिपरेशन जर्नी में सक्सेस का पहला रास्ता है। और इसके पीछे का रीजन सिंपल है, तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने उस कोचिंग को क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि तुम्हें उस कोचिंग पे ट्रस्ट था, तुम्हें उस कोचिंग पे अंधा विश्वास था कि वो कोचिंग तुम्हें नीट में सिलेक्शन दिला पाएगा, और इसी वजह से तुमने उस कोचिंग और उस टीचर को फॉलो किया है। तो प्लीज उस कोचिंग और उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल, उस कोचिंग के टीचर्स को फॉलो करो। इधर उधर माइंड को डाइवर्ट नहीं करो। अगर तुमने इधर उधर माइंड को डाइवर्ट किया तो समझो तुम अपने सिलेक्शन के रास्ते से हट रहे हो। मैं तुम्हें बायोलॉजी एनसीईआरटी की कसम कह रहा हूँ, अगर तुमने अपने नीट प्रिपरेशन जर्नी में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गेम्स, इन सोशल मीडिया वाले ऐप को यूज करना नहीं बंद किया तो शायद तुम अपना सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो मेरे छोटे भाई, इन सोशल मीडिया ऐप्स का 9 महीनों के लिए दाह संस्कार कर दो, वरना ये सोशल मीडिया ऐप्स तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे पेरेंट्स के जो सपने हैं उसका दाह संस्कार कर देंगे। ये सोशल मीडिया ऐप्स एक स्वीट पॉइजन है जो कि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और तुम्हारे नीट प्रिपरेशन जर्नी को रियून कर देगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हारा नीट प्रिपरेशन जर्नी बर्बाद हो चुका है। प्लीज प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर तुमने ये सोशल मीडिया ऐप छोड़ दिया तो मेरी मानो तुम सिलेक्शन की तरफ बहुत आगे निकल चुके हो। तो गाइस, नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में ना तुम्हारा कोई टीचर बताएगा, ना तुम्हें कोई मेडिकल स्टूडेंट बताएगा, ना तुम्हारा कोई दोस्त बताएगा। और चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रायोरिटी वर्ड नीट प्रिपरेशन जर्नी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्रायोरिटी की वजह से तुम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। इस प्रायोरिटी की वजह से तुम 6 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ सकते हो। इस प्रायोरिटी वर्ड की वजह से तुम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरे कर सकते हो। तो भाई, इस पॉइंट को अपन लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज तुम खड़े हो, तुम्हारे साथ पेरेंट्स खड़े, तुम्हारे माता पिता और साथ ही तुम्हारे एक रिलेटिव खड़े। उस मोमेंट पे अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारा प्रायोरिटी तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ज्यादा है या फिर तुम्हारे रिश्तेदार के लिए ज्यादा है, तुम्हारा आंसर होगा मेरे पेरेंट्स के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें अप्लाई करना है अब नीट एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में, नीट एग्जाम के लिए। चलो सपोज तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो तुम घर से बाहर पढ़ रहे हो या फिर घर में ही पढ़ रहे हो, मान के चलते हैं। जैसे बाहर, अगर बाहर मान के चले तो तुम दिल्ली पढ़ रहे हो या फिर कोटा में पढ़ रहे हो या फिर पटना में पढ़ रहे हो या किसी बड़े सिटी में। ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे वहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे, दोस्ती यारी होगी। ये जो तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम कभी इनके साथ मूवी देखने जाओगे, तुम कभी इसके साथ नाइट आउट पे जाओगे, तुम कभी इनके साथ घूमने जाओगे, तुम कभी इनके साथ बकचोदी करोगे, टाइम पास करोगे। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, जो तुम्हारा नेट प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है? उन दोस्त के साथ घूमना, बाहर जाना, टाइम पास करना, या फिर नीट एग्जाम के लिए तैयारी करना, या अपने ड्रीम को अचीव करना? तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा आंसर होगा अपने ड्रीम के लिए काम करना, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना। तो मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ, 1 साल या फिर 2 साल तुम्हें अपने ड्रीम को प्रायोरिटाइज करना, और वो ड्रीम है तुम्हारा डॉक्टर बनना, और जिसके लिए तुम्हें नीट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। एंड एट दैट मोमेंट तुम्हें नीट एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी तुम्हें डीमोटिवेट हो रहे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि तुम कम पढ़ रहे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा टाइम पास कर रहे हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर तुम दोस्ती यारी में ज़्यादा उलझ चुके हो, तो बस एक वर्ड ही तो सोचना है, प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी वर्ड तुम जैसे ही सोचोगे तुम पढ़ने बैठ जाओगे। मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद नीट प्रिपरेशन जर्नी में इस चीज़ को अप्लाई करके देखा है। एक बार तुम भी अप्लाई करके देखो। एंड बाय द वे, तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। इस वीडियो में मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि तुम्हें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि तुम्हें सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करने हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि कैसे तुम मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। बट मैं तुम्हें एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हें साल भर ध्यान रखना है, और तुम अपने नीट प्रिपरेशन जर्नी को बेटर से बेटर बना सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो पॉइंट ये है कि तुम्हारी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन 0% हो, 50% हो, 100% हो, तुम्हारा हेल्थ का इशू हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने इस शरीर को अपने रूम से उठाकर एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना है और तुम्हें मॉक टेस्ट
देना है। मैंने बोला ना, कोई भी कंडीशन हो, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है तो तुम्हें मॉक टेस्ट देना है भाई। इन मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर कितने भी आए, तुम्हें जाना है तो जाना है। प्लीज प्लीज इस बात को ध्यान में सुनना, क्योंकि अगर तुमने एक मॉक टेस्ट आज स्किप करा तो ऐसा मान के चलो तुम आगे भी 2-3 मॉक टेस्ट स्किप करोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता अभी नीट प्रिपरेशन जर्नी में, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को लिमिट करना कि मैं बायोलॉजी में इतना पढ़ूंगा, फिजिक्स में इतना ही पढ़ूंगा और केमिस्ट्री में इतना पढ़ूंगा। चलो आओ तुम्हें बताता हूँ इन सिलेबस को कैसे लिमिट कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ बूस्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों से आगे जा सकते। सबसे पहले बात कर लेते बायोलॉजी में। बायोलॉजी में मैं एनसीईआरटी के बाहर एक अक्षर नहीं पढ़ता बट मेरे टीचर्स कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिसे मैं एनसीईआरटी के साइड में राइट डाउन कर लेता। एंड इसके अलावा मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 और 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता। दैट्स इनफ फॉर बायोलॉजी। फिजिक्स, टीचर्स के क्लासरूम नोट्स, मॉड्यूल के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 और 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपी एंड शॉर्ट नोट्स। इन सब के अलावा फिजिक्स में मैं और कुछ नहीं पढ़ता और अपने फिजिक्स के सिलेबस को यहाँ से यहाँ तक लिमिट कर देता। जैसा मैंने तुम्हें फिजिक्स के लिए बताया, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी वही करता ताकि मेरा सिलेबस लिमिट हो सके। एंड अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी तो रट जानी है, एकदम रट जानी है बायोलॉजी जैसी। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तुम्हें डीपीपी करना है, एक्सरसाइज 1 और 2 के क्वेश्चंस करने हैं मॉड्यूल में, तुम्हें अपने टीचर्स के नोट्स पढ़ने हैं। और इतना सब करके तुम अपने सिलेबस को लिमिट कर सकते हो, क्योंकि नीट प्रिपरेशन जर्नी के समय मेरे लाइफ का एक ही पॉलिसी था, अगर मैं 100 पेज पढ़ रहा हूँ तो उन्हें 100 बार पढ़ूंगा। ये नहीं कि मैं 1000 पेज पढ़ूंगा और उन्हें 1 से 2 बार ही पढ़ूं। 1000 पेज को 1 से 2 बार पढ़ने की जगह 100 पेज पढ़ो और उन्हें 100 बार पढ़ो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स में, तुम अपने नीट प्रिपरेशन जर्नी में बहुत बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और ये सब अंडररेटेड एडवाइस है जो शायद तुम्हें बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि कोचिंग में सभी लोग इधर उधर पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारा दिमाग भी डिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर तुम भी इधर उधर की सोचने लगते हो और फिर तुम्हारे मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आते और रैंक कम आते और फिर तुम डिप्रेशन में जाते हो और फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हेल्थ, स्लीप, मेंटल पीस, फ्रेंडशिप, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन्हें नीट प्रिपरेशन जर्नी में जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं और उन्हें ये नहीं पता ये ऐसे पॉइंट्स है प्रिपरेशन जर्नी में शायद उनकी इफिशियंसी यहाँ से यहाँ पहुंचा सकते। चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करता और तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना है। अगर तुमने ये किया तो शायद तुम अपना सिलेक्शन नीट 2027 में 100% ले पाओगे। नीट प्रिपरेशन जर्नी एक दिन का तो है नहीं, ये पूरे 1 साल का प्रिपरेशन जर्नी है। अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है, अगर कोई न्यू बच्चा है तो उसके लिए 2 साल का प्रिपरेशन जर्नी है। एंड बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, नीट प्रिपरेशन जर्नी में एक घंटा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है मतलब तुम बहुत पीछे जा रहे हो। चलो आओ मैं तुम्हें इस बात को एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जो स्टूडेंट कोटा में रह रहे हैं, जो स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट अपने घर से बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें 100% पता है कि हेल्थ इशू कितना मैटर करता है। तुमने अपने बहुत सारे दोस्तों से ये बात तो सुनी ही होगी कि मैं कोटा में था, मैं दिल्ली में था और मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, वहाँ का खाना सूट नहीं किया, वहाँ का पानी सूट नहीं किया, मेरे साथ कोटा में ये हो गया, मेरे साथ दिल्ली में ये हो गया और जिसकी वजह से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया और फिर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और ये बात तो तुमने 100% सुनी ही होगी और ये बात मैंने तो अपने बहुत सारे दोस्तों से सुना है और उनका नीट में सिलेक्शन सच में नहीं हुआ है। तो प्लीज ये एडवाइस फॉलो कर लेना। बस तुम्हें 1 साल तक अपने हेल्थ, अपने स्लीप, अपने मेंटल पीस, अपने फ्रेंडशिप पे ध्यान, और ये सब चीजें तुम्हारे सिलेक्शन का रेशियो यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर देगी। हेल्थ, मेंटल पीस, फ्रेंडशिप, यही सब फैक्टर है जिनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के बैकलॉग से लगता है। इनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का स्टडी इफेक्ट होता है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। सो प्लीज इस पे ध्यान देना। तो मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। एंड तुम और क्या चाहते हो मुझसे जानना तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आपका क्या रिकमेंडेशन रहता है कि आप लोग क्या मुझसे जानना चाहते हो। एंड बाय द वे मैं कोशिश करूंगा कि और भी नए नए टॉपिक्स लाकर आपको बताऊं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो।